बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जैसा कि आपको पता है मैं बना रही हूँ फ्रोज़न कोफ्ता। मैं मटन से बना रही हूँ। तो इसको बहुत ही आसान है, इसको बनाकर अगर हम इस तरीके से इसको फ्रीज़ कर लें तो ये बहुत अरसे तक, एक माह तक कम से कम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में तो स्पेशली मैं इस तरीके से इसको फ्रीज़ कर रख लेती हूँ और जब मेरा दिल चाहता है मैं निकालती हूँ, मसाला फ्राई करती हूँ और उसके अंदर डाल के इसको बना लेती हूँ। तो ये इसके लिए मुझे चाहिए, कीमा मैंने लिया है 1 किलो मटन का। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही बारीक अच्छे से पीसा है। 2 दफ़ा मैंने इसको मशीन से निकाला है। और इसके अलावा मुझे चाहिए एक अंडा, 2 लिए हैं मैंने इसमें दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्चें 8 से 10 मैंने ली हैं इसके अंदर। बस इसको अब हम चॉपर में चॉप करेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि अगर कीमे में पानी होगा तो आपका कोफ्ता टूट जाएगा। और कीमे के अंदर थोड़ी सी चर्बी भी होना ज़रूरी है, उससे कीमा हमारा अच्छे से बाइंड हो जाता है। अगर इसमें पानी होगा तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने अंडा, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें सबसे पहले जा रहा है 1 चम्मच नमक, इसमें शामिल कर रही हूँ। आपके टेस्ट के हिसाब से है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसमें ले रही हूँ पिसा हुआ मैं सूखा धनिया। और 1 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से मैंने चॉप करना है, बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप करना है, जब तक कि हमारे प्याज और हरी मिर्च अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते। ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने उसको चॉपर में चॉप किया और हमारा कीमा रेडी है कोफ्ता बनाने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब मैं इसके बनाऊँगी कोफ्ते। और सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल के साथ या पानी के साथ, और अपनी पसंद से इसको शेप दें। छोटा बड़ा आपकी अपनी पसंद पर है कि जितना आपको चाहिए। और कोफ्ते को अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको दबाएं ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए और कोफ्ते में क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर कोफ्ते में क्रैक होगा तो कोफ्ता टूटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथ से दबाते जाएं और इस तरीके से इसको प्रेस करके बहुत हल्के हल्के हाथ से इसका कोफ्ता बनाते जाएं। बस ये ख्याल रहे कि इसके अंदर क्रैक ना हो और इसमें से एयर निकल जाए। बस इसी तरीके से मैं कोफ्ते सारे के सारे बनाती जाऊंगी। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको मैं एज़ इट इज़ छोटी डिश में निकाल कर इसको फ्रीज़ करूँगी ओवरनाइट के लिए। रात को रखें, सुबह तक ये बिल्कुल कड़क बर्फ़ बन जाते हैं और फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। बस अब इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखिए नेक्स्ट डे सुबह मैंने इसको निकाला है तो ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, बर्फ़ बन चुके हैं। अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं, इनका शेप भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको डालेंगे एयर टाइट कंटेनर में। आप इसको ज़िप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं, शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं। बस इस तरीके से डब्बे के अंदर आप इसको एयर टाइट के अंदर सारे कोफ्ता को रख दें। अब ये बिल्कुल आपस में नहीं जुड़ेंगे, ना ही इनका शेप ख़राब होगा। और इस तरीके से बहुत आसानी के साथ फ्रीज़र में फ्रीज़ करके हम इसको 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब जब भी आपका दिल करे, आपकी फ्रोज़न कोफ्ता रेडी हैं। आप बस मसाला भूनें और उसके अंदर कोफ्ता डालें और हार्डली 15 से 20 मिनट में हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वाला आइडिया और मेरा ये फ्रोज़न कोफ्ता पसंद आया होगा। इसके लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया।